हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कोरोना की वजह से अगर सबसे ज़्यादा किसी को खुशी हुई है तो वो आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों का स्कूल जाना बंद, ट्यूशन जाना बंद, ना कोई एग्ज़ाम ना कोई होमवर्क। और आज के डेट में हर किसी के पास मोबाइल है, तो मोबाइल होने की वजह से पूरे दिन चाहे बाहर जाना हो ना हो अपने दोस्तों से बात होती ही होती होगी। पबजी आप खेलते ही खेलते होंगे, टिकटॉक आप देखते देखते होंगे। बट ये जो कोरोना का टाइम है कहीं ना कहीं अगले साल तक तो नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद ख़त्म होना ही होना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई भी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आप क्लास 10th के स्टूडेंट अगर हैं तो क्लास 10th वालों के लिए बना रहा हूँ वीडियो वालों में। और इस वीडियो में शायद आपको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, इसका नेम है नंबर सिस्टम। तो अगर आपने बुक खरीद लिया होगा और पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, या आजकल बच्चे स्मार्ट हो गए हैं तो बच्चे लोग मोबाइल में ऑनलाइन क्लास पढ़ लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं। तो अगर आपने देखा भी होगा तो शायद आपका इतना इंटरेस्ट नहीं बनेगा इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि इस चैप्टर के जो थ्योरम्स हैं वो थ्योरम्स कहीं ना कहीं आपको बोरिंग सा लगता होगा या इंटरेस्टिंग नहीं लगता होगा। तो मैं इस चैप्टर का वो थ्योरम करा रहा हूँ जो थ्योरम क्लास 10th में तो बहुत कम यूज होगा, नहीं के बराबर। 2 क्वेश्चन देखा मैंने आपकी बुक में है, एनसीईआरटी के अंदर है। बट क्लास 10th के बाद जब आप 11th में जाते हैं या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें ज़रूर आपका ये हेल्प करेगा। तो पढ़ाई का तो माहौल आजकल है नहीं, इसीलिए इतना ज़्यादा लोड तो लेना है नहीं आपको अभी, इसलिए आप हार्डली 5 से 7 मिनट लगाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। हो सकता है अभी काम ना हो, इन फ्यूचर कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप टाइम लगाइए इस वीडियो के अंदर। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कोई बड़ा चीज़ नहीं है तो बहुत सिंपल चीज़, लेकिन इसका नेम इतना हाई फाई है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक का कोई स्पेशल सा थ्योरम है, ये थ्योरम का नेम ही बड़ा है, चीज़ बहुत सिंपल है। ये आप जानते हैं ऑलरेडी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार इसको क्या होता है। ये मान लीजिए मैं कहता हूँ 10 है, अब मैं कहता हूँ 10 को फैक्टराइज कीजिए। तो 10 को फैक्टराइज करने पे आप आराम से कर लेंगे। फैक्टर क्या होगा, इसका होगा 2 × 5। ये कौन सी बड़ी बात है, जानते हो ऑलरेडी आप। और 10 ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 2 है, 5 है, इसका फैक्टर 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, और इसका फैक्टर 10 भी होगा। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे 10 है तो 10 का फैक्टर 2 है, 10 का फैक्टर 5 है, 10 का फैक्टर 1 है, 10 का फैक्टर 10 है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसमें फैक्टर्स 2 से ज़्यादा, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, समझ में आ गया आपको। तो कंपोजिट नंबर है 10। ऐसे क्या कहता हूँ 100, तो 100 में भी क्या होगा 2 × क्या, यहाँ पे फैक्टराइज कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे फैक्टराइज कर लीजिए। 2 5 जा 10, फिर 0, 2 25 जा 50, 5 5 जा 50। तो 2 × 2 × 5 × 5। तो 100 के फैक्टर्स क्या क्या हुए, 100 का एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 5 है, 100 का एक फैक्टर ये भी है, 4 भी एक फैक्टर हुआ एक। 4 × 5 अगर कर देंगे तो 100 का फैक्टर 20 भी होगा। 4 × 5 20 भी फैक्टर है एक। फैक्टर मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिससे इसमें डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो बट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम में बात करेंगे हम लोग सिर्फ प्राइम फैक्टर्स की। तो अगर आपसे मैं बोलूँ कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है 2 5 प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे क्या था 2 और 5। तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ प्राइम फैक्टर्स की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अंदर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये थ्योरम आपको एटलीस्ट थ्योरम क्या है पता होना चाहिए। बहुत कम यूज है, फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की, क्योंकि ये फंडामेंटल चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जो क्लास 10th की आगे काम आएंगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसके बाद वाले चैप्टर्स बहुत ही आसान लगेंगे आपको। तो 100 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 2 है और 5 है। अगर मैं कहता हूँ 100 का प्राइम फैक्टर्स, तो 2 ही फैक्टर है, 2 और 5, क्योंकि अगर आपने 2 × 5 किया 10, तो 10 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या था,
इसी बात को इसने एक्सप्लेन कर दिया लैंग्वेज के अंदर, इसी बात को। जैसे मान लीजिए लिखता हूँ कोई भी चीज़ और लिख लेता हूँ, लेट्स से 24 लिखा मैंने, तो 24 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 2 है और 3 है। अब आप ये प्राइम फैक्टर खुद से कर लीजिए, किसी अपने फ्रेंड से करवा लीजिए, बड़े से बड़े टीचर से करवा लीजिए। प्राइम फैक्टर में कभी 5 आएगा क्या, आएगा कभी 5? कभी भी 5 नहीं आएगा। क्या इसमें कभी भी 3 आएगा? इसमें कभी भी 3 नहीं आएगा। तो इन्हीं बातों को समराइज कर दिया फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक में। तो क्या समराइज किया कि ये जो कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी वर्ड लगा दिया, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड as prime factors in unique way। अब ये यूनिक वे क्या मतलब क्या है? यूनिक वे का मतलब क्या होता है, जैसे आपका फेस है, आपका फेस, ऑब्वियस सी बात है, आपका फेस शाहरुख खान की तरह नहीं है, क्योंकि आपका फेस अलग है, ठीक है। तो हर किसी का फेस अलग अलग है, मतलब जो भी आपका फैक्टर बनेगा, 100 का फैक्टर बना, ये यूनिक है, मतलब कोई दूसरा फैक्टर इसका नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कि आप 5 पहले लिख दीजिए, 2 बाद में लिख दीजिए, लेकिन फैक्टर्स यही सब रहेंगे, 2 रहेगा 2 बार, 5 रहेगा 2 बार। ये मतलब है यूनिकनेस का। जैसे ये है 2 2 2 3, तो जब भी 24 का फैक्टर होगा आप 2 2 2 3 लिखिए, या 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखिए। 2 3 बार रहेगा और 3 1 बार रहेगा। तो ये यूनिक है, इसमें कहीं भी 5 नहीं आएगा, इसमें कहीं भी 7 नहीं आएगा। तो यही बात उसने समराइज कर दिया कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज प्राइम फैक्टर्स इन यूनिक वे। यही था फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। इसी को याद करते हैं आप, और आपको याद रहता नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं, 2 ही क्वेश्चन आपको बुक में एनसीईआरटी में है, तो हार्डली मैं लूंगा इसमें 2 मिनट। पहला क्वेश्चन है 4 का पावर n, ये एग्जाम्पल 5 है, एग्जाम्पल 5। क्वेश्चन ये है कि 4 का पावर n क्या है, नेचुरल नंबर, कैन इट एंड विद 0 फॉर एनी n बिलोंगिंग टू n। अगर मैं n की जगह पे 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, 4 रखता हूँ, 5 रखता हूँ, 6 रखता हूँ, कोई भी नेचुरल नंबर रखता हूँ, तो क्या कभी ये 0 से एंड करेगा? ये पूछा है क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन सेकंड क्या है, एक अनसॉल्व क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज के अंदर, अनसॉल्व 6 की पावर n कैन इट एंड विद 0 फॉर एनी n बिलोंग्स टू n। तो दोनों सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, एक में 4 लिखा है, एक में 6 लिखा हुआ है। अब समझिए क्या है, क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पे, अगर कोई नंबर के एंड में 0 है, अगर किसी नंबर के एंड में 0, जैसे 10 हो चाहे 100 हो, कोई भी नंबर हो, अगर एंड में 0 रहेगा तो उसका एक फैक्टर 5 तो आना ही आना है। देखिए यहाँ भी एक फैक्टर 5 इसका है, यहाँ पे 2 बार हुआ, बट एक बार तो कम से कम है ही 5। तो कोई भी ऐसा नंबर अगर आपको एंड में 0 चाहिए तो उसका एक फैक्टर तो 5 होगा ही होगा। अब यहाँ देखिए 4n है, तो जब आप 4 को फैक्टराइज करेंगे तो 4 का फैक्टर क्या आएगा, 2 इंटू में 2, पावर क्या लगा है n, तो क्या होगा 2 का पावर n इंटू 2 का पावर n। क्या कहीं पे यहाँ पे 5 आया है? इसमें कहीं भी 5 आया है? इसमें कहीं भी 5 नहीं आया। अब 2 का बोलेंगे सर 2 का करने पे क्या होता है 5 आ जाए, तो आपको याद होगा 2 का पावर 1 करिए 2 आएगा, 2 का पावर 2 करिए 4 आएगा, 2 का पावर 3 करिए 8 आएगा, कभी भी 5 नहीं आएगा। 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, 2 का 4 करते रहिए, कभी 5 आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब कभी भी 4 का पावर n 0 से एंड नहीं हो पाएगा। इसी बात को लिखना होता है क्या, कि सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन does not contain 5, therefore it can not end with 0। सेम करना आपको 6n के लिए। 6n के लिए क्या होगा, तो 6n के लिए 2 इंटू 3 आएगा, 2 का पावर n आएगा और 3 का पावर n आएगा। कहाँ पे कर दूं मैं, इधर कर दूं मैं, तो यहाँ पे कर देता हूँ इस साइड पे। 2 ही क्वेश्चन है, हार्डली आपका लगा 5 से 7 मिनट, और इतना टाइम लगा सकते हैं आप टिकटॉक देखते देखते भी बीच में आप टाइम निकाल सकते हैं इतना पढ़ने के लिए, ठीक है। तो 6 का पावर n, 2 का 3,
2 3 फैक्टर इसका हो गया पावर n 2n 3n। क्या इसमें कहीं 5 आया? और अगर 5 नहीं आया तो कभी भी इसके एक्सपेंशन में 0 नहीं आएगा। तो क्या बोलेंगे? नो 5 प्रेजेंट इन फैक्टर्स देयरफॉर कैन नॉट एंड विद 0। तो ये 2 सिंपल एग्जांपल्स थे। होप आपको इन 2 सिंपल एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा इसको रिव्यू करिए, दोबारा इसको व्यू करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या जो भी आपका गवर्नमेंट जॉब्स का एग्ज़ाम होता है, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम हुआ या टीचर्स का एग्ज़ाम हुआ या फिर डिफेंस का एग्ज़ाम हुआ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गवर्नमेंट का, हर एग्जाम्स में कम से कम एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक का होता ही होता है जो आप छोड़ के आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू एंड थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम गोविंद झा है और मैं बच्चों को IIT JEE की तैयारी कराता हूँ, मैथमेटिक्स टीच करता हूँ मैं। अगर आप अभी से इन वीडियोज़ को देखना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।